मोदी सरकार अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस ऐप को बंद किया है। तो क्या ऐसे अध्यापकों पर आपने रोक लगाया? क्या ऐसे प्रिंटर्स पर आपने प्रतिबंधित किया? शिक्षा मंत्री है, आपको शिक्षा मंत्री को बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, त्यागपत्र उसको दे या बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आप ऐसे जगह कदम रखना चाहिए जहां से ये जो लीक हो रहा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी ऐप को बंद करने से नकल नहीं रुक सकता है। सारे संवैधानिक पदों पर, सारे संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। नीट यूजी का पेपर री एग्जाम अब 21 जून को है, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया। आपको बता दें कि एक हफ्ते के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम को बैन किया है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुआ है, अब पेपर लीक ना हो सके। लेकिन जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, उन्होंने याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जिस तरीके से टेलीग्राम पर बैन लगाया है, कहीं ना कहीं जो बाकी यूजर हैं उनको दिक्कत होगी। और पेपर लीक जो हुआ है वो टेलीग्राम पूरी ऐप को बैन नहीं करना चाहिए, उन कंपनियों को बैन करना चाहिए। तो सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे। जिस तरीके से भारत सरकार ने टेलीग्राम ऐप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, एक हफ्ते के लिए बैन किया, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से किसी ऐप को बंद करने से किसी भी परीक्षा का लीक होना रुक नहीं सकता है। सरकार को ऐसे जगह कदम रखना चाहिए जहां से ये जो लीक हो रहा है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी ऐप को बंद करने से नकल नहीं रुक सकता है, लीक होना नहीं रुक सकता है। सीबीएसई परीक्षा में परीक्षाओं का हेर फेर जो कॉपियों में किया गया है किसी ऐप से नहीं रुक सकता है। आप सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जहां से प्रिंट हो रहा है, जो कॉपियों को, प्रश्न पत्रों को जो बना रहे हैं, जहां प्रिंट हो रहा है, या जहां उन जगहों पर आप ऐसे लोगों से पेपर बनवाइए या आप 4-5 परीक्षकों से पेपर बनवाइए जिससे लीक ना हो। आप नामजद लोगों से, जो नामजद प्रिंटर्स हैं, उनसे आप ये सब चीजें करवाते हैं तो केवल एक ऐप से लीक होने से ये लीक नहीं हो सकता है। लेकिन सर, जिस तरीके से राहुल गांधी, मोदी सरकार कोई भी नया तरीका लेके आती है स्टूडेंट के लिए ताकि पेपर लीक ना हो, तो राहुल गांधी क्यों तंज कसने लगते हैं? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कहीं ना कहीं भारत सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा है। निश्चित रूप से भाई, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा लीक हुई, जो सीबीएसई परीक्षा में कॉपियों की हेरा फेरी हुई, सरकार उन्हीं जो बदनाम कंपनियां थी उन्हीं को आप पेपर बनाने के लिए देते हैं। जो बदनाम जहां से प्रिंट होता है, आखिर में क्यों दूसरे को आप नहीं देते हो? वही आपका जो शिक्षा मंत्री है, आपको शिक्षा मंत्री को बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, त्यागपत्र उसको दे या बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आपकी कोई भी पद्धति में बदलाव नहीं है। आपने एक ऐप को प्रतिबंधित कर दिया और जनता को और छात्रों को आपने दिखा दिया। एक हफ्ते के लिए तो किया, एक हफ्ते में क्या ही कुछ बड़ा हो जाएगा? उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने याचिका दायर कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ये भी तो गलत है। एक हफ्ते के लिए अगर नीट पेपर लीक हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही, तो इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, जिन अध्यापकों ने पेपर बनाया उनमें से भी तो लीक किया जा सकता है। जिस प्रिंटर्स के यहाँ पेपर बना वो भी लीक कर सकते हैं। तो क्या ऐसे अध्यापकों पर आपने रोक लगाया? क्या ऐसे प्रिंटर्स पर आपने प्रतिबंधित किया कि अब इनको नहीं दिया जाएगा? क्या उन कंपनियों पर आपने रोक लगाया जिन कंपनियों के माध्यम से पेपर लीक हुआ? एक
ऐप को आपने बंद करके जनता को या छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि मैंने एक ऐप बंद कर दिया। फिर सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है, जैसे जो टेलीग्राम ऐप है उस पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं अपने पेपर की तैयारी करते हैं और नीट पेपर से 4-5 दिन पहले एकदम से ऐप को बंद करना, उनकी जो सामग्री है जो जिससे वो पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गई, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसे तो हम शिक्षा के साथ या स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहा जी। कि उसमें छात्रों का हित है। हम्म। जो छात्र इस ऐप के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जी। पढ़ रहे थे, हम्म। वो उन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हम्म। उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार में हो गया। हम्म। और सरकार एक ऐप को बंद करके जहाँ जड़ है, जहाँ से ये परीक्षाओं के नकल होते हैं, जहाँ से लीक होता है, वहाँ तो आप पहुँचने का प्रयास नहीं कर रहे तो हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐप को बैन किया? निश्चित रूप से मोदी सरकार अपने कमियों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस ऐप को बंद किया है। आपको ध्यान में बताऊं, पिछले दफा चीन की एक कंपनी को बंद किया था और चिप की कंपनी को बंद कर दिया चीन की, और चीन के बैंक को आपने यहाँ बैंकिंग कार्य करने के लिए परमिशन दे दिया। वहाँ का झालर बिकने के लिए आपने झालर रोकते हैं और चीन के सामान मंगवा लेते हैं, चीन से व्यापार समझौता कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपने इस ऐप को बंद किया है, सरकार जनता के और छात्रों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास न करे। जो लीक हो रहा है, जहां से छेद हो रहा है, उस छेद को रोकने का प्रयास करो और जनता के और छात्रों के आंखों में धूल झोंकने का सरकार प्रयास न करे। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कंपनी की तरफ से, टेलीग्राम कंपनी की तरफ से, क्या लग रहा है कि उनको कोई राहत मिलेगी या सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर संज्ञान लिया जाएगा? क्या लग रहा है, जो हाई कोर्ट अभी किस और निर्णय लेगी? अब देखिए, ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर ज्यादा हमको आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय भी ज्यादा सरकार के पक्ष में ही निर्णय देती है, क्योंकि सारे संवैधानिक पदों पर, सारे संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो। अब आप बताइए, जहां केंद्र सरकार का मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस गर्मी के छुट्टी में इंग्लैंड में जाकर के साथ में बैडमिंटन खेलते हो, उस कोर्ट से और उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के फैसला पक्ष में फैसला सुना सकती है। निश्चित रूप से देखिए, एक नियम है, कोर्ट ऐसा क्यों करेगा? एक नियम है, एक कानून है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है या हाई कोर्ट का जज होता है, उनको पब्लिक से दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है कानूनन। लेकिन यह सरकार, अब इस सरकार का मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाता है, ये कानूनन अवैध है, लेकिन ये सरकार नहीं मानती है। निश्चित रूप से गैर कानूनी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निश्चित रूप से प्रभावित होती है।